सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। यानी कि वह शब्द जो क्या कराते हैं, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का या किसी विचार या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रहे होगा। ऐसे अगला है छवि झूला झूल रही है। अगला है नींबू में बहुत खटास है। घोड़ा दौड़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में दादाजी, छवि, घोड़ा प्राणी के नाम है। रामायण, झूला, नींबू वस्तु के हैं और खटास गुण का नाम है। तो ये सभी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक और तीसरा है जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवि, छवि, हिमालय, चेतक, गंगा, यमुना, बाइबल, गीता, भारत, चीन, जापान। तो ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, वस्तु के नाम है, जगह के नाम है। तो इसलिए क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञाएं एक एक के लिए ही प्रयुक्त होती है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो नाम एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की, पेड़, पत्ता, बेल, देश, नदी, पुस्तक और विद्यालय। ऐसे ही अगला है भाववाचक संज्ञा। जो नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के किसी गुण, भाव, आकार, प्रकार आदि को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव देखे या स्पर्श नहीं किए जा सकते, इन्हें अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जाता है। जैसे अच्छाई हो गई, बुराई, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कड़वाहट, लंबाई, चौड़ाई या इत्यादि सभी क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ लोग इन 3 संज्ञाओं के अतिरिक्त समूहवाची तथा द्रव्यवाची संज्ञा भेद भी मान लेते हैं, परंतु उनकी गणना जातिवाचक संज्ञा में ही की जाती है। जैसे सेना, कक्षा, मंडली, झुंड इत्यादि समूहवाची शब्द है, परंतु सेनाएं आदि अनेक होती हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद में ही मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार दूध, घी, पानी, लोहा, तांबा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इनके भी अनेक भेद होते हैं, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध। इसलिए इनकी भी गणना जातिवाचक संज्ञा में ही की जाती है। हम यहाँ देखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित शब्दों से की जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से कैसी होगी? विद्वान का विद्वत्ता, माता का मातृत्व, ऐसे ही लड़का का लड़कपन, गुरु का गुरुत्व, मनुष्य का मनुष्यता, भाई का भारतत्व, पंडित का पांडित्य, बच्चा का बचपन, मानव का मानवता, इंसान का इंसानियत, विधवा का वैद्य, दानव का दानवता। ऐसे ही अगला है निज का निजता, मम का ममत्व या ममता। ऐसे ही ये हमारे सर्वनाम के हैं। सर्वनाम अहं, अहंकार, अपना का अपनत्व। अगला है विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है? मधुर का माधुर्य या मधुरता, सुंदर का सौंदर्य, धीर का धैर्य, लघु का लघुता, चतुर का चतुराई। ऐसे ही विशेषण से स्वस्थ का स्वास्थ्य, कुशल का कौशल, एक का एकता, बुरा का बुराई, मीठा का मिठास। अब है क्रिया से किस प्रकार से बनाई जाती है? गिरना का गिरावट, मिलना का मिलावट, पालना का पालन, थकना का थकान या थकावट,
दौड़ना का दौड़, भूलना का भूल। अभी क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है? भूलना का भूल, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई या लेखन, जागना का जागरण, हंसना का हंसाई या हंसना। तो ये थे बच्चों हमारी संज्ञाएं और उनके भेद। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।